हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोनेक्स स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कि बिहार जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है दोस्तों वो आ चुकी है। तो दोस्तों, इसका आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आप भूलिएगा मत और इसको जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा और इसका एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद ये क्वालिफ़ाई करके आप एक बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो जाइए। दोस्तों, आज हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या-क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी उम्र है, क्या इसकी हाइट है, क्या इसकी लॉन्ग जंप है, कूद है, क्या इसकी चेस्ट नापा जाएगा। तो दोस्तों, क्या इसका वेतन है, कितना वेतन तक जाता है, कौन-कौन से इसमें पद हैं, ये आज हम आप सभी को बताएँगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन-कौन से क्या-क्या इसमें नोटिफ़िकेशन को जारी किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके कि जो इसकी विज्ञापन संख्या जो होती है दोस्तों, या जिस दिन को ये जारी किया गया और ये कब तक फॉर्म फिल होगा, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि ये सबसे पहले कब जारी किया गया था। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा 1/2023 दिख रहा है ना दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है 1/2023 को जारी किया गया था दोस्तों। नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको हम बताएंगे कुल कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कितने पद हैं। देखिए यहाँ पर रिक्तियों की संख्या है, यहाँ पर 21,391 पद हैं। इसकी सैलरी जो होने वाली है वो स्टार्टिंग का होने वाला है 21,700 मिनिमम है, मैक्सिमम 69,100 रुपये होने वाला है। ठीक है। और ये आपको मैं एक अच्छा बात बता दे रहा हूँ कि ये बिहार में केवल बिहार के लोग ही नहीं भरेंगे। ये पूरा ओपन वैकेंसी है। ठीक है, ये पूरा ओपन वैकेंसी है। इसको पूरे ऑल इंडिया के लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑल इंडिया के लोग फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, नहीं, ये पूरा ओपन भर्ती है। इसमें आप भी भर सकते हैं, इंडिया के कहीं से भी लोग, कोई भी लोग इसको फिल कर सकता है। तो चलिए इसके जो आवेदन की जो तिथि है उसको हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ लें कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा। तो चलिए आपको मैं इसका आवेदन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको आवेदन दिखेगा कि जो दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 से प्रारंभ होगी। ठीक है। तो ये 20 तारीख से का होगा, 20 जून को इसी में इसके जो अप्लाई की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो भूलिएगा मत दोस्तों, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि 20 तारीख से इसका फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। तो चलिए इसके और भी इसमें इसकी जो प्रक्रिया उसको जानते हैं हम। तो आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तो एक मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसमें जो है, देखिए यहाँ पर एक 12 का एक नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, दिख रहा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। जो यहाँ पर सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता है, उसमें क्या होना चाहिए, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। औसतन उम्र क्या होना चाहिए ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए औसतन उम्र इसका होना चाहिए क्या, देखिए यहाँ पर औसतन उम्र दिया गया है कि 1/8/2022 से लेकर के, ठीक है, स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। कम से कम इतना तो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं।
और इसमें उम्र की जो बात किया जा रहा है ना दोस्तों, तो देखिए सामान्य का यहाँ पे उम्र दिया गया है 18 से लेकर के 25 होना चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग का भी 18 से लेकर के 27 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 18 से लेकर के 28 होना चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों की महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 से लेकर के 30 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखिए दिया जा रहा है कि सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रतिशत एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों की निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 वर्ष का दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे का नोटिफिकेशन देखते हैं। अब हाइट की बात करेंगे। हाइट किसकी कितनी होनी चाहिए, हाइट, ठीक है। यहाँ पर हाइट का बात किया जा रहा है कि अनारक्षित सामान्य जो पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए होना चाहिए 165, ठीक है। 165 उम्र होना चाहिए उनका, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए, 160 होना चाहिए, 160 उम्र हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए हाइट जो होनी चाहिए न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 160 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, न्यूनतम हाइट क्या होना चाहिए, 155 होना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं कि जो चेस्ट होता है ना, वो चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दिया गया है यहाँ पर चेस्ट आपका दिया गया है, देखिए चेस्ट का बता रहे हैं आपको कि चेस्ट कितना होना चाहिए, किसका कितना चेस्ट होगा। तो अनारक्षित जो सामान्य है उनका बिना फुलाए यहाँ पर दिया गया कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए होना चाहिए बिना फुलाए होना चाहिए 81 और फुला करके होना चाहिए 86, ठीक है। और नीचे चलते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। तो नीचे की ओर देखिए आपको दिख रहा होगा कि अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए जो बिना फुलाए होना चाहिए 79 यानी 79 और फुलाकर होना चाहिए 84 यानी 84 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो परीक्षा होगा वो परीक्षा किस लेवल में होगा, कितने अंकों का होगा, कितने घंटों का होगा। देखिए यहाँ पर परीक्षा लिखित होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा होगा जिसमें 100 अंकों की होगी, ठीक है। तो प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 का होंगे प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये OMR जो होता है ना, उस पर ये क्या होगा, आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है। OMR से इसका एग्ज़ाम किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बेस्ड इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें आप कब बाहर हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम से कब आप बाहर हो जाएंगे और कब तक आप बने रहेंगे, कितना अंक प्राप्त करने के बाद आप बने रहेंगे, कितना अंक आप अगर न पाएँ तो आप बाहर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए, एक दिया गया है कि ये जो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या होंगे, असफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। यदि 30% से आपका अंक कम आता है तो आप इसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर हो सकते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा जो दिया गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा, ठीक है, सूची का आधार नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि लिखित जो क्या है इसका परीक्षा है केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे और कुछ आपको जो इसके चरण हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है, क्या हमें करना होगा आगे की ओर, कैसे फॉर्म फिल किया। तो चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि किसकी कितनी सीट है, ठीक है। कौन से वर्ग के कितना सीट है ये आपको मैं क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका दिख रहा है सामान्य वर्ग अनारक्षित सीट इसका कितना है, 8556 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 2 नंबर पर, यहाँ पर आपको कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कितने हैं, 2140 है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति का है 3400, ठीक है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 228 है। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है, 3842 है, ठीक है। तो ये सीट नियुक्त हैं कि कौन से वर्ग के लिए कितना सीट है, ठीक है। यदि यहाँ पर दिख रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो ट्रांसजेंडर होते हैं सहित होते हैं, उनको क्या किया जाएगा कि 2570 सीट उनके लिए दिया गया है, ठीक है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए है 655, ठीक है। और योग माने यानी टोटल इसका माना जाए, यदि टोटल इसका कितना है, तो टोटल इसका देख लीजिए यहाँ पर 21,391 क्या है
सीट हैं इसके टोटल, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको आवेदन करने के लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन कागजातों के बारे में आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से उसमें कागज़ लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो 10+2 का जो है ना, 10+2 यानी इसको हम बोलते हैं 12, ठीक है। इसका मार्कशीट आपको रख लेनी है और 10 का भी मार्कशीट रख लेनी है, ठीक है। और दूसरा नंबर कि आपको और क्या चाहिए, देखिए और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है, यानी एक आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक। आपका एक फ़ोटो होना अनिवार्य है। वो भी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, यानी नया होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादातर पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि तीसरा आपका रखना है क्या, कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और चौथा ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ईमेल आईडी एक होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और जाति, ठीक है, जाति भी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद निवास भी होना चाहिए, ठीक है, निवास होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड भी होना चाहिए। इतना प्रूफ आपको रख लेना है, ठीक है। इतना प्रूफ आपको रख लेने के बाद क्या कर सकते हैं आप, फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। यदि आपको फॉर्म फिल का भी वीडियो देखना हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और क्या कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो आप पर नोटिफिकेशन के तौर पे तुरंत चला जाएगा। और वीडियो को आप ओपन करके देख सकते हैं, पूरा फुल प्रोसेस ऑनलाइन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, मैं सारा वीडियो इस पर क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को इस फॉर्म के बारे में पता चल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।